जय दीन बंधु जय जगन्नाथ। जय 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 बलदेव। दया के सागर जय बलदेव। जय 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 सुभद्रा। करुणामयी जय सुभद्रा। जय 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 सुदर्शन। भक्तों के रक्षक जय सुदर्शन। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदा। जय द्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय 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 प्रभुपाद। दया के सागर जय प्रभुपाद। बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की, बोलो सुदर्शन चक्र जी महाराज की, बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, बोलो नित्यानंद अद्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर की, बोलो समस्त गौर भक्त वृंद की। इन सब के देने वाले पतित पावन शिल प्रभुपाद की। तो सबकी कृपा से आज जगन्नाथ कथा का 27वां दिन है और प्रसंग चल रहा है। उस प्रसंग को आगे बढ़ाया है आज के प्रसंग में गोपियों का श्री कृष्ण से कुरुक्षेत्र में पुनर्मिलन। कुछ समय पश्चात जब गोपियों का रोना कम हो गया तो श्री कृष्ण उन्हें सांत्वना देने के लिए उनसे बोले, मयि भक्तिर्हि भूतानां मृत्यवाय कल्पते दिष्टया यदासिन मत्सनेहो भवती नाम मदापना। अर्थात श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद में ये है, गोपियों मेरे प्रति भक्ति ही जीवों के लिए अमृत स्वरूप है। सबके लिए भगवान कह रहे हैं, किंतु मेरे प्रति तुम्हारा जो स्नेह है वही एकमात्र तुम लोगों का मुझसे मिलन का कारण है। अर्थात तुम्हारा स्नेह ही भक्ति की परिपक्व उत्तम दिशा है। हमारा पुनः सब समय के लिए मिलन करा देगा। अहम ही सर्वभूतानां आदिरंतो अंतरा वही
भौतिकानां यथाखम वारु भूरवायो यतो रिंगना। भागवत के 10वें स्कंद में ये वर्णन आता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, मेरी प्रीतमाओं, मैं तुम्हें एक रहस्य बतलाता हूं। क्या तुम जानती हो कि मैं ही परम पुरुषोत्तम भगवान हूं, मैं ही विष्णु हूं और मैं और सर्वत्र व्यापक हूं। मैं सभी प्राणियों के हृदय में वास करता हूं। मैं तुम्हारे हृदय में भी हूं। मैं सर्वत्र हूं। मैं कहीं भी मेरा वियोग नहीं है। जैसे घट को मिट्टी से अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही तुम मुझसे अलग ही नहीं हो। अतः तुम मुझसे विरह का अनुभव क्यों करती हो? तुम अपने मन को एकाग्र कर मेरा ध्यान करोगी तो तुम्हें अनुभव होगा कि मैं सर्वत्र व्यापक हूं और तुम लोगों से मेरा कभी भी वियोग नहीं है। तुम लोग ऐसा समझो कि तुम्हारा शरीर, मन और सब कुछ मेरे प्रेम से ही बना है। सर्वत्र मेरा ही स्मरण करो और दुखी मत हो। मैं सदा तुम्हारे साथ ही हूं। गोपियां श्री कृष्ण से कुछ प्रेम भरे वचनों की आशा कर रही थी, परंतु जब उन्होंने यह तत्व ज्ञान सुना तो उनका विरह और अधिक बढ़ गया और धीरे धीरे उन्हें क्रोध भी आने लगा। किंतु तब भी गोपियां अपने रोष को गोपन कर श्री कृष्ण को मधुर स्वर में कहने लगी, ओ छलिया, तुम भीतर बाहर दोनों से काले हो। तुम सदा ही हमें छलते आए हो। हम जानती हैं कि तुम भगवान नहीं हो, तुम यशोदा मैया के ही पुत्र हो। हम जन्म से ही तुम्हारा स्वभाव जानती हैं। तुम सदा झूठ ही बोलते हो। एक बार तुमने ब्रह्मंड घाट पर मिट्टी खाई और मैया के पूछने पर झूठ बोला कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। तुम दूसरी गोपियों के घरों से दही माखन चुराया करते थे और पकड़े जाने पर कहते थे कि मैंने तो कोई चोरी नहीं की, क्योंकि मुझ पर झूठा आरोप लगाती हो। जब तुम झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, क्रोध करते हो, तुम्हें भूख प्यास लगती है, तब तुम भगवान हो सकते हो? तुम बहुत रसिक हो। क्या तुम्हें स्मरण है कि ब्रिज में तुम अपनी बंशी पर अस्फुट शब्द द्वारा हमें पुकारा करते थे, और जब हम वंशीनाथ के वशीभूत होकर अपना घर बार त्याग कर तुमसे मिलने आती थी, तब तुम हमारे साथ नृत्य गान और हास विहास करते थे। भगवान, क्या हम जैसे गंवार ग्वालिनों के साथ भला नृत्य गान करने के लिए आएंगे? जब राधा जी मन
राधा जी का मन राधा जी मान करती थी, तब उन्हें मनाने के लिए तुम अपनी बंशी और यहाँ तक कि अपना मस्तक भी उनके चरणों में रख देते थे और उनसे क्षमा मांगते थे। भगवान के चरणों में तो ब्रह्मा, शंकर आदि देवता भी अपने शीश झुकाते हैं, परंतु भगवान किसी के आगे नतमस्तक नहीं होते। इसलिए तुम अपने को भगवान घोषित कर असत्य भाषण कर रहे हो। तुम केवल हमारे प्राण प्रीतम ही हो, अन्य कुछ भी नहीं। किंतु एक अन्य गोपी अपने भाव को सांगोपन कर श्री कृष्ण के वचनों के प्रत्युत्तर में भंगी करते हुए कहने लगी, आहुश्चते नलिन नाभा पदारविंदम योगेश्वरेर हृदि विचंतया मगाद बोधे। संसार कूप पतितोतर न वल्लभम गेहम जुषामपि मनस्याधि यात्सदान। भागवत का 10वां स्कंद जो है उसी में ये श्लोक वर्णन है। हे कमलनाभ, हे अगाध बोध संपन्न बड़े बड़े योगेश्वर, अपने हृदय कमल में आपके चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। जो लोग संसार रूप कूप में गिरे हुए हैं, वे उससे निकलने के लिए आपके श्री चरण कमल चरण कमल को ही एकमात्र अवलंबन बनाते हैं। प्रभु, आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपके वही चरण कमल घर गृहस्थी के झंझटों में फंसे रहने पर भी सदा सर्वदा हमारे हृदय में विराजमान रहे। हम एक क्षण के लिए भी उन्हें ना भूलें। यहाँ बाह्य रूप से दीनता प्रकाश करती हुई गोपियां संसार कूप में पतित जीवों के समान अपने उद्धार के लिए श्री कृष्ण के चरण कमलों को अपने हृदय में देखना चाहती हैं, परंतु गोपियों ने ही श्री कृष्ण के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया है। अतः उनका संसार ही कहीं है, उनका संसार ही कहाँ है। इसलिए यह केवल गोपियों की व्यंग्योक्ति मात्र ही है। गोपियों के हृदय के भाव अत्यंत गंभीर हैं। श्रीमान महाप्रभु रथ यात्रा के समक्ष उन्हीं गंभीर भाव का एक एक करके
आस्वादन करते हुए भावविष्ट हो रहे थे। उनके द्वारा उच्चारित श्रीमद् भागवत के श्लोकों को तथा तदुपरांत उन श्लोकों की व्याख्या को श्रवण कर श्रील स्वरूप दामोदर के अतिरिक्त अन्यान्य भक्त समझ ही नहीं पाते थे। किसी को भी यह समझ ना आता था कि इन श्लोकों का भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से क्या संबंध है, किंतु महाप्रभु गोपियों के भावों में डूबकर श्री जगन्नाथ देव के साथ परस्पर वार्तालाप करते ही जा रहे थे। वे अब थोड़ा रोष करते हुए कहने लगे, न है गोपी योगेश्वर पद कमल तुम्हार, ध्यान करी पाई वे संतोष। तोमार वाक्य परिपाटी तार, मध्य कुटी नाते सुनी गोपीर आरो बड़े रोष। ये भी भागवत चैतन्य चरितामृत में वर्णन है इसका। गोपियां योगियों के समान नहीं हैं जो केवल आपके चरण कमलों के ध्यान से ही संतुष्ट हो जाए। आपकी वचन परिपाटी में कपट है। आप हमें अपने चरणों के ध्यान की शिक्षा दे रहे हैं। स्मृति नाही जार, संसार कूप कहाँ तार, ताहा हाइते ना चाहे उद्धार। विरहा समुद्र जले काम तिमंगले गले गिले, गोपी गणे देख तार पार। ये 13वें चैतन्य चरितामृत में 13वें अध्याय का 142वां श्लोक है। जिन्होंने अपने देह की भी स्मृति नहीं है, उनका संसार कूप ही कहाँ है। जो वे उससे उद्धार चाहें। हम तो आपके जिस विरह के अथाह समुद्र में डूब रही हैं, उस विरह समुद्र में आपकी केवल सेवा काम रूप तिमिंगला हमें निगल रही है। अतएव उस विरह समुद्र से हमारा उद्धार करें। श्री कृष्ण की साक्षात सेवा ही गोपियों का जीवन है और उनके विरह दुख से ऐसी सेवा का अभाव है। गोपियों के लिए प्रतियुक्त काम शब्द उनके अपराकृत प्रेम को ही सूचित करता है। इस संसार के स्त्री पुरुष की काम वासना को नहीं, काम वासनाओं को नहीं, गोपियां आगे कह रही हैं। वृंदावन गोवर्धन यमुना पुलीन बन, से कुंजे रासादिक लीला, से ब्रजेर जग
जनगण माता पिता बंधुरगण बड़ चित्र के मने पास लीला। चैतन्य चरितामृत 13वें अध्याय में यह वर्णन है। हे कृष्ण, हमें इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि आप अपने ब्रिजजन अर्थात माता पिता, सखाओं और बंधुओं को कैसे भूल गए। यहाँ आपने हमारे साथ रासलीला आदि भी की थी। विदग्ध मृदु सद्गुण सुशील सनग्ध करुण तुमी तोमार नागी दोषाभास। सहे तबे जे तुम्हार मन नाही हमारे ब्रजजन। तो ब्रजजन दुर्लभ विलास। वे भी अच्छा चैतन्य चरितामृत में ये वर्णन है जो भी श्लोक मैंने पढ़ा। आप तो विदग्ध मृदु सद्गुण से युक्त सुशील स्निग्ध और करुणा में है। आप में तो दोष का आभास मात्र भी नहीं है। तब भी आपका मन जो ब्रजजनों का स्मरण नहीं करता, उसमें आपका कोई दोष नहीं, क्योंकि उसका कारण तो हमारा दुर्दैव ही है। परंतु गोपियों के हृदयगत भाव ये हैं, हे कृष्ण, आप तो स्वयं हमारे विराग के समुद्र में डूब रहे हैं। जो स्वयं ही डूब रहा हो वह कैसे दूसरे की रक्षा कर सकता है। केवल हम ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं और फिर तुम हमें अपने चरणों का ध्यान करने का उपदेश दे सकते हो, दे रहे हो। यह तो हास्यास्पद विषय ही है। हम तो सदा से ही तुम्हारे चरणों को अपने वक्षस्थल पर धारण करने की अभिलाषा करती रहती हैं। इसलिए यह उपदेश तुम ब्रह्मा, शंकर आदि को ही दो, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। हम तो तुम्हें बुलाना चाहती हैं, तुम्हारा स्मरण करने से ही हमारे जीवन में सभी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यदि तुम हमें भूलकर कहीं दूर जा सकते हो तो हम भी तुम्हारा स्मरण नहीं करना चाहते। परंतु विडंबना तो यह है कि
हम तुम्हें चाहकर भी बुला नहीं सकते। जो तुम्हारा नाम लीला आदि का स्मरण करते हैं वे पथ के भिखारी हो जाते हैं, उनका ग्रह परिवार आदि कुछ भी नहीं रहता। जिस प्रकार बिना घोंसले के पक्षी इधर उधर भटकते रहते हैं, हमारी भी ऐसी ही अवस्था हो गई है। हम ब्रह्मा आदि जैसे योगेश्वर नहीं हैं जो स्वार्थ के लिए तुम्हारा ध्यान करेंगे। हम तो केवल तुम्हारी प्रसन्नता चाहती हैं। हम जानती हैं कि हमारे विरह में तुम्हारा प्रयाण छटपटाते हैं, हमारे विरह में तुम्हारा प्राण छटपटाते हैं। इसलिए हम अपनी कृपा रूपी अमृत वर्षण कर तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए यहाँ पर आई। हम तुम्हारे लिए नहीं रो रही हैं, हम तो तुम्हारी दयनीय स्थिति को देखकर रो रहे हैं। तुम अकेले असहाय हो, अकेले असहाय हो। हाँ, दयनीय स्थिति को देखकर रो रही हैं। तुम अकेले असहाय हो और केवल हमारी सखी राधा ही तुम्हें बचा सकती है, क्योंकि वही तुम्हारे प्राण स्वरूप है। यदि तुम प्रसन्न रहना चाहते हो तो हमारे हृदय रूपी रथ पर विराजमान हो जाओ। हम तुम्हें उस स्थान पर ले जाएंगी जहां हमारे मन और प्राण बसते हैं। हम यहाँ तुम्हारी सेवा नहीं कर पाएंगी, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नियां, पुत्र, पुत्रियां और सेना तथा अनेक मित्र और ऋषिगण आदि हैं। हम तुम्हें वृंदावन ले जाना चाहती हैं, जहाँ हमारी और तुम्हारी अनेक प्रकार की मधुर लीलाएं होती थी। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे वृंदा। जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। तेरा बब से बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे। तेरा भाव बोलो वृंदावन धाम की। श्रीमन महाप्रभु गोपियों के इन भावों का आस्वादन करते करते काव्य प्रकाश का एक पद गान करने लगे। या कोमार हरासा एव ही वर्षता एव, चौत्र क्षपा स्ते चोनी मिलित
मालती सुरभ्य प्रौढ़ा कदम्बा नीला साचो विसी तथापि तत्र तब व्यापार व्यापार लीला विदो रेवा रोदसी दीवसी तरुण तरुतले चेता समुत कंठते। अर्थात एक नायिका अपनी एक सखी से कहती है, जिसने मेरी कुमार अवस्था का हरण किया था, अब वही मेरा वर अर्थात वैवाहिक पति है। उसके साथ कुमार अवस्था में प्रथम मिलन के साथ समय जो चैत्र माह की ज्योत्सनामयी रात्रि थी, आज भी वही चैत्र माह की ज्योत्सनामयी रात्रि है। प्रथम मिलन के समय की भांति खिली हुई मालती पुष्पों की भीनी भीनी मधुर सुगंध युक्त वायु अब भी कदम्ब वन की ओर से प्रवाहित हो रही है। हमारे घनिष्ठतम संबंध में मैं भी वही प्रीतमा हूं, तथापि उसे रेवा नदी के किनारे बेतसी वृक्ष के नीचे हुए प्रथम मिलन के समय वाले सुरत क्रियारूप प्रेम में व्यवहार के लिए मेरा मन उत्कंठित हो रहा है। इस श्लोक को पाठ करने के पीछे श्रीमन महाप्रभु के भाव है। इसे श्रीला स्वरूप दामोदर के अतिरिक्त कोई भी नहीं जानता था, परंतु श्रीला रूप गोस्वामी जो कि अभी अभी रथ यात्रा के उत्सव में सम्मिलित हुए थे, उन्होंने इस श्लोक को सुनकर श्रीमन महाप्रभु के भावों के अनुरूप ही एक अन्य श्लोक की रचना की। प्रिया स्वयं कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलितस्तथा हंसा राधा तदीदम भयो संगम सुखम तथापयन्तः खेलन मधुर मुरलोपंचम जुषे मनो में कालिंदी पुलिन विपिनाय स्पृहायत। पद्यावली से ये श्लोक है। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से मिलने के उपरांत वहीं पर ही श्री राधा जी अपनी सखी से कह रही हैं, हे सहचरी, जिनने वृंदावन में मेरे साथ एकांत विहार किया था, इस कुरुक्षेत्र में मिलने वाले ये वही श्री कृष्ण है, मैं भी वही राधा हूँ, तथा दोनों का मिलन सुख भी वैसा ही है।
तथापि जहां विहार करते करते श्री कृष्ण मधुर मुरली में पंचम स्थान छेड़ते थे, यमुना तट पर विराजमान उसी वृंदावन के लिए मेरा मन उत्कंठित से हो रहा है। इस श्लोक का गूढ़ तात्पर्य यह है कि यद्यपि ये श्री कृष्ण वही हैं, तथापि इनके हाथों में मधुर मुरली नहीं, इनके सिर पर मोर मुकुट नहीं, इनमें नंद बाबा और यशोदा मैया का पुत्र होने का भाव नहीं है। यह श्री कृष्ण के साथ इनकी सभी पत्नियां, बलराम आदि भ्राता, वसुदेव और देव की माता, हाथी, घोड़े और सेनाएं हैं। अतः वही श्री कृष्ण होने पर भी यहाँ वृंदावन जैसा एकांत में प्राप्त होने वाला मिलन का सुख नहीं है। श्रीमती राधा रानी कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण के साथ विलास का अनुकूल परिवेश ना देखकर उन्हें वृंदावन ले जाने चाहती थी। अतः श्री राधा जी श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं कि तुम भी हमारे साथ वृंदावन चलो। इसलिए श्रीमती राधा रानी के भावों में विभावित श्रीमान महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी से कहने लगे, क्या कहने लगे? कह रहे हैं, अन्येन हृदय मन मोर मन वृंदावन, मने बने एक करी जानी, तहाँ तुम्हार पद धोय, कराह यदि उदय, तबे तुम्हार पूर्ण कृपा मानी। ये चैतन्य चरितामृत में है। संसार के लोगों का मन और हृदय एक नहीं होता, परंतु मेरा मन और वृंदावन एक है। परंतु मेरा मन और वृंदावन एक है, क्योंकि मेरा मन वृंदावन से कभी पृथक नहीं होता है। वृंदावन में ही आप परम सुख का अनुभव करते हैं। अतएव यदि आप अपने चरण कमल मेरे मन रूपी वृंदावन में रखेंगे, तभी मैं इसे आपकी पूर्ण कृपा मानूंगी। हम आपके बिना प्राण धारण नहीं कर सकती। यदि आप हमारा साथ वृंदावन, हमारे साथ वृंदावन नहीं चलेंगे तो ब्रिज की सभी ब्रिजवासी, गैया, बछड़े, पशु पक्षी आपके विरह में जीवित नहीं रह पाएंगे और हमारा और सारा ब्रज सूना हो जाएगा। मन चल वृंदावन चलिए, मन चल मन चल वृंदावन चलिए, मन चल जिथे बस देने श्याम श्यामा, जिथे बस देने श्यामा श्याम, मन चल वृंदावन चलिए।
जिते गोपी कवाल पे नचदे, जिथे गोपी ग्वाल बे नचदे, जिथे प्रेम दा बहे दरिया। मन चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए। जिथे जिथे राधा श्याम दी जोड़ी, जिथे राधा श्याम दी जोड़ी, तू भी रज रज दर्शन पा। जिथे राधा श्याम दी जोड़ी, तू भी रज रज दर्शन पा। जिथे श्याम सुंदर हो, जिथे श्याम सुंदर हो खिलने, तू भी चल के भाग जगा। जिथे जमुना पैदा, जिथे जमुना पे हा मार दी, तू भी रज रज गोतेला। मन चल वृंदावन चलिए, मन जिथे वस देने श्याम श्याम, जिथे बस मन चल वृंदावन चलिए। उठे न कोई माई बाप है, उठे कोई नाम, उठे न कोई पैन परा, उठे न कोई पैन, उठे मस्त सत्संग पे नच दे, उठे मस्त पलंग नच दे, तू भी राधे राधेगा, तू भी। मन चल वृंदावन चलिए, मन चल जिथे बस देने श्यामा श्याम, जिथे बस मन चल वृंदावन चलिए। बोलो वृंदावन धाम की, बोलो राधा रानी की, बोलो ब्रिजवासियों की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। हरे कृष्ण। आज की कथा को यहीं विराम दिया जाता है। अरे बोलो शब्द थोड़ा बड़ा रखा करे, छोटे हैं थोड़े, ये भी छोटे हैं। हरे कृष्ण। रितिका माता कनाडा से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आज मेरे भाई साहिल का जन्मदिन है। आज मेरे भाई साहिल का जन्मदिन है। कृपया आप उसे अपना आशीर्वाद दें कि उसका हृदय परिवर्तित हो और भगवान की भक्ति में रुचि बढ़े। मेरी शुभकामना रितिका माता तेरे भाई के लिए। आज उसके जन्मदिन पर प्रभुपाद जी से भी प्रार्थना करो और नित्यानंद भगवान से प्रार्थना करो कि उसके हृदय में भक्ति का उदय हो। अरुणी माता अमृतसर से। कौन सी माता? अरुणी। अरुण अरुणी अरुणी। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आज मेरी बेटी मायरा थप्पर का जन्मदिन है। कृपया आप उसे आशीर्वाद देना
वो 6 साल की हो गई है। कृपया आशीर्वाद दीजिएगा कि वो जप शुरू कर सके। मेरी शुभकामना तेरी बेटी के साथ। बच्चों को शुरू से संस्कार दो। जो हम हिंदुओं में बड़ी कमी है कि हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते, बड़े होकर बेचारे वो भटक जाते हैं। जो बाकी कलयुग के मत मतांतर हैं, उनके लोग अपने बच्चों को शुरू से अपने मत के बारे में सिखाते हैं, लेकिन हम नहीं सिखाते। बच्चों को शुरू से संस्कार दोगे, वो जीवन भर रहेंगे। शुभकामनाओं के साथ। हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार। सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के गुरुदेव का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज अलवर से मीना जी ने अपनी सेवा भेजी है, तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। सूरत से रति मंजरी माता जी ने नित्यानंद कुटीर के लिए अपनी सेवा दी है, तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। सूरत से ही अनीता अग्रवाल जी, सरोज माता, पारुल सरिया, कीर्ति माता, इन सभी ने गुरु महाराज के लिए अपनी सेवा दी है, तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हरि बोल। यूएसए से शीतल श्रीधर माता जी ने अपनी माता जी पुष्पा देवी की स्मृति में अपनी सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय, बोलो जगत प्रभुपाद की जय। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पाप